अब 2 एल तो आपको पता लग गया कौन कौन से हैं। ओके, अब हम कहते हैं कि हमारे पास ए टू सी हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर नो डिफ्लेक्शन। सी को वहाँ ले आते हैं जॉकी को जहाँ पे नहीं डिफ्लेक्शन, एज द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी ऑब्टेन बिटवीन ए एंड सी इज़ ई की वो वैल्यू जो मैक्सिमम पोटेंशियल शो करेगी किसके, ए और सी के दरमियान। सो द अननोन EMF शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू, जो हमारे पास ई की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी अननोन EX की, अदरवाइज द नल condition will not be obtained. It can be seen that the unknown EMF EX is determined when no current is drawn from it. कोई करंट नहीं ड्रा हो रहा, ज़ीरो पे आ रहा है, तो यहाँ हम अपने EX या अननोन की वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। एंड देयरफॉर पोटेंशियोमीटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल। यानी हमारे पास सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो पोटेंशियोमीटर है, जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। The method for measuring the EMF of a cell and described above can be used to compare the EMF E1 and E2। ठीक है, अब हम कहते हैं मेजरिंग करनी है EMF of the cell। क्या करना है, हमने यूज़ करना है, कंपेयर करना है कि E1 क्या है, E2 क्या है, EMF ऑफ द टू सेल्स। और हमने दोनों सेलों की लिए, इसमें सेल नहीं है ना ये, तो हमने बेटे दोनों की E1 और E2 को करना है। तो बैलेंसिंग लेंथ L1 एंड L2 आर फाउंड सेपरेटली फॉर द टू सेल, दोनों के हम बैलेंसिंग पॉइंट देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 हमारे पास आ जाएगा E L1L और E2 इज इक्वल टू E L2L, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दोनों को इकट्ठा कर डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशंस डिवाइड कर दें, तो E L1 और ये आपका EL कैंसिल हो जाएगा, E1 ओवर E2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, L1 ओवर L2। सो द रेशियो ऑफ द EMF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ। हमारे पास जो रेशियो आ रहा है आंसर के लिए वो हमें क्या शो कर रहा है, EMF की जो रेशियो ऑफ द EMFs इक्वल टू द रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, इस लेंथ के इक्वल होगी। यानी EMF की जो हमारे पास रेशियो आ रहा है किसके इक्वल है, बैलेंसिंग लेंथ की। मेरा ख्याल है बेटे आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा क्या है। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमने एडजस्ट कर लिया, हमने AB को कहा कि ये L है और L टोटल लेंथ है AB की और स्मॉल लेंथ है A to C। अब हम कहते हैं ऐसी जगह पर C को एडजस्ट, यहाँ पे हमें कोई भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। इसके लिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल कब आएगा, जब A और C इज़ E पर होगा। अब E जो है, सो द अननोन EMF EX आपका अननोन मैंने बताया शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू, इस वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा, अदरवाइज़ द नल डिफरेंट कंडीशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो नहीं ऑब्टेन होगी। इसका मतलब है कि यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा, एक की बैटरी ज़्यादा होगी और एक की बैटरी वैल्यू कम होगी। इट कैन बी सीन दैट द अननोन EMF इज डिटरमाइंड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड देयरफॉर पोटेंशियोमीटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल। यानी हमारे पास सबसे अच्छा जो मेथड है, कल आपको पढ़ाया था कि डिजिटल पोटेंशियोमीटर या हमने CR कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से कहा था कि वो मेजर करते हैं पोटेंशियल हमारे पास, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम अपने यूज़ में क्या लेकर आएंगे, सिर्फ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पोटेंशियोमीटर जो है बहुत अच्छा मेथड है जब हमने किसी चीज़ के पोटेंशियल को मेजर करना। इस मेथड के थ्रू अगर हम मेजर करेंगे तो EMF ऑफ सेल, और हमने दोनों EMFs को ले लिया, एक ही E1 को E1 कहा और एक को E2 कहा सेल की, और हमने बैलेंसिंग लेंथ L1 ले ली और दूसरे से L2 ले ली, और उसके बाद इन दोनों को सेपरेट सेल्स के साथ एडजस्ट कर दिया। E1 आपका इक्वल टू आ गया E L1 ओवर L एंड E2 आ गया E L2 ओवर L। अब हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा बेटे अगर आप चाहें तो ये भी सारा इसी तरह मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिखा हुआ है, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से देख सकते हैं ये क्या कुछ है। लेकिन बात है, जो बात यहाँ पर है यही चीज़ है कि कौन सी ज़्यादा है कौन सा कम है, क्या है ये, क्या है एलिज क्या है। 13.25 फिगर से हमने सारा कंसिडर किया हुआ इसका, और यही आपका आंसर एंड में हमारे पास E1 एंड E2 ये देखें ना, डिवाइडिंग E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1, सारी वही चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे पास आंसर आपका डिवाइड करने से आ जाएगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अब रेशियो जो है EMFs का इसके इक्वल है रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंस लेंथ का जो रेशियो आ रहा है वो EMF का
जो रेशो आएगा उसके इक्वल होगा, तो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर निकल आएगा।